अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर कलीम अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर कलीम मदनी पे आपको वेलकम करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं जितनी भी वीडियोज़ अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने लेके आ रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा स्टाफ आपको और कहीं से नहीं मिलेगा। आज जिस शख्सियत के बारे में मैंने आपसे बात करनी है, वो आप लोग आजकल बखूबी उनके आपको इल्म में है। वो शख्सियत हैं जो कि उर्तुल आजकल जो ड्रामा चल रहा है उसमें भी आ रही है, शेख महिउद्दीन इब्नुल अरबी अल मारूफ शेख अकबर रहमतुल्लाह तआला अलैह। आपके वालिद अली बिन मोहम्मद मकाम में अनफास पे फाइज थे अल्लाह ताला की तरफ से। ये वो मकाम है जिसमें इंसान हर सांस में अल्लाह का जिक्र करता है। आपके वालिद गिरामी एक बार हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह की खिदमत में हाज़िर हुए और उनसे रिक्वेस्ट की, दुआ के लिए कहा कि अल्लाह पाक उनको बेटा अता फरमाए। तो अल्लाह पाक ने हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह अल मरूफ गौस पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह की दुआ को कबूल फरमाया और अल्लाह पाक ने आपको बेटा अता फरमाया। आपका ख़ानदान अल्लाह पाक की अताओं के ऊपर बहुत ज़्यादा उनके ऊपर अल्लाह ताला की अताएँ थी। आपके जो चचा थे वो भी जो मकाम में जो है अनफास रहमानिया के मुकाम पे फाइज थे। आप फरमाते हैं कि एक बार आपके चचा ने भी आपको इस मुकाम का मुशाहिदा फरमाया, यानी कि आपकी जो आपका बचपन है उसी से ही आपकी तालीम और तरबियत जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इतने जलीलुल कदर इंसानों के हाथों हुई। आपके मामू अबू मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह वो भी शब जिंदादार थे। आपकी वालदा मोहतरमा वो भी इंतहाई जो है वो माशाल्लाह मुकाम की हामिल थी और वो एक अपने वक़्त की वलिया थी। आप 26 जुलाई 1165 को स्पेन में पैदा हुए। हुसूल इल्म के लिए आपने मुख्तलिफ़ इलाक़ों के सफ़र किए, जैसा कि मदीना शरीफ, मक्का शरीफ, इराक़ और उसके बाद शाम और तुर्की में आपकी जो नज़र है उसमें एक हीरा तलाश किया जिसका नाम था उर्तुल। आपने उस हीरे को तराशा, उसकी आबियारी की और उसके ज़रिए इस इलाके में एक सल्तनत में एक सल्तनत कायम हुई, जो कि बाद में फिर सल्तनत उस्मानिया में बदली और उसने 3 बरआज़मों पे हुकूमत की। जो सल्तनत उस्मानिया है उसकी जो हुकूमत है वो सारी की सारी इस्लामी रियासत के ऊपर मुनहसर थी और वो इस्लामी उसूलों के ऊपर चलती रही। इस तरह ये है कि आप फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने आपको 1,24,000 अंबिया कराम से फैज़िया फरमाया। इसी तरह आप फरमाते हैं कि मैंने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से बहुत कुछ सीखा। आप फरमाते हैं कि मैंने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से देखा कि वो हवा में नमाज़ पढ़ते हैं, पानी पे चलते हैं और ज़मीन को वो रोल कर देते हैं। आपने बहुत सारी तसनीफ़ जो हैं वो लिखी हैं। सबसे जो मशहूर आपकी तसनीफ़ है वो है फतुहाते मकिया, जो कि बहुत ही मशहूर है। और इसके अलावा और फसूस भी आपकी किताब है और बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो आजकल हमारी मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन बात यह है कि आपकी किताबें जब भी पढ़ें, वो कहते हैं कि किसी शख्स ने अगर वली बनना हो तो वो आपकी किताबें पढ़ लें। तो आपकी किताबें जो हैं वो लेकिन इतनी ऐसी आसान नहीं है कि वो हर एक इंसान की समझ में आ जाए। जो उनमें इस्तिलाहात इस्तेमाल की गई हैं उनका समझना पहले बहुत ज़रूरी है। सो लिहाजा जब कभी भी किसी ने ये सोच कर के, जिस तरह मैंने फरमाया कि या कहा मैंने कि आप में से जो भी वली बनना चाहे वो आपकी किताबें पढ़ ले, तो मकसद ये है कि पहले उसको जो इसके अंदर इस्तिलाहात इस्तेमाल हुई हैं उनका भी इल्म होना चाहिए और उसके लिए आप किसी उस्ताद को पकड़ें, उससे सीखें। तो लिहाजा जो है ना, अक्सर कलामा इकबाल भी फरमाते हैं कि मैंने भी बड़ी कोशिश की तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ों की समझ नहीं आती थी, तो उन्होंने हज़रत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की खिदमत में पैगाम भेजा कि मैं चाहता हूँ कि मुझे ये सिखा दें। लेकिन चूँकि उन दिनों आप बहुत ज़्यादा लील थे और आप उम्र में भी काफ़ी ज़्यादा थे, तो आपने कहा कि अब मैं वक़्त गुजर चुका, अब मेरे लिए मुश्किल है कि मैं ऐसा आपको बता सकूं। तो मकसद कहने का ये है कि आपका जो इल्म और आप में अल्लाह ताला ने जो आपको अल्लाह ताला ने करामात जो हैं वो दिखाई,
وہ جو آپ کے ذریعے دکھائیں دنیا کو، وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ تو لہٰذا آپ کی جو شخصیت ہے وہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم ولایت محمدیہ پہ فائز کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب کبھی مجھے کتاب رات میں سوتا تو مجھے حکم ہوتا کہ آپ اس موضوع پہ کتاب لکھیں، تو میں اگلے دن اس کتاب کو لکھنا شروع کر دیتا۔ آپ کی 600 سے زائد کتابیں ہیں جو کہ مارکیٹ میں اویلیبل بھی ہیں، تو جو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ کتابیں پڑھنے سے پہلے آپ ان اصلاحات جو اندر استعمال ہوئی ہیں ان کو ضرور پڑھ لیجئے گا، ان کو سمجھ لیجئے گا۔ سو لہٰذا آج میں نے پوری کوشش کی ہے کہ حضرت شیخ محی الدین ابن العربی المعروف شیخ اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں جو میں آپ کو بتا سکوں وہ بتاؤں۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور ہم سب کے لیے دعا بھی کیجئے گا۔ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شکریہ جی۔